स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। और आज आप देख रहे हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण बहुपद से। प्रश्न है, दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए स्पष्ट है, संख्या दो अंकों की है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, जो संख्या में दोनों अंक है उसका जो अंक का योग है वो है 9। और इस संख्या का जो 9 गुना होगा वो संख्या के अंक का अदला बदली करने से जो संख्या बनता है उसके 2 गुना के बराबर है। तो इस संख्या हमको ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। आप लोग इसको गौर से समझिए, बहुत आसान हिसाब है। देखिए दो अंकों की संख्या है, जब दो अंकों की संख्या है इसमें एक संख्या जो इकाई का अंक होगा और एक संख्या दाई होगा। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और सबसे बड़ी संख्या होती है 99। तो दो अंकों की संख्या में एक संख्या होता है इकाई का और एक संख्या होता है दाई का। तो हम मान लेते हैं, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। इकाई का अंक y है। जब दो अंकों की संख्या है उसमें एक अंक दाहिनी होगा, दूसरा अंक इकाई होगा। इकाई का अंक y है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा? ये संख्या हो जाएगा कौन? दाएं का अंक को 10 से गुना करेंगे, दाएं का अंक को x मान लिए हैं तो दाएं का अंक को 10 से गुना करेंगे और इकाई का अंक को हम जोड़ देंगे। ये संख्या मेरा निकला, दाएं का अंक है x और इकाई का अंक है y। अब देखिए स्पष्ट हो गया, हम संख्या को मान ली कि संख्या है 10x प्लस y। जो भी दो अंकों की संख्या होती है दाएं का अंक का 10 गुना में इकाई का अंक को जोड़ते हैं तब हमको दो अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो अब दाएं का अंक को x मान लिए और इकाई का अंक को y मान लिए, तो संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब प्रश्न क्या कहा है? अंकों का योग जो 9 है। तो प्रश्न से क्या कहा है? अंकों का योग, अंक कौन है? x और y, दोनों के अंक का योग कितना है? 9 है। 9 है। अब देखिए ध्यान से, इसलिए जब x प्लस वाई बराबर 9 है तो x क्या हो गया? प्रतिस्थापित कर दीजिए, x रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 घटा y। x को हम लिख सकते हैं y की शक्ल में, x क्या हो जाएगा? 9 माइनस y। ये समीकरण 1 ये हो गया। फिर प्रश्न क्या कहा था? फिर प्रश्न कहा था कि संख्या के का 9 गुना, संख्या क्या है? 10x प्लस y है। पलटने पर बनी संख्या, जब संख्या पलटेगा अंक पलटेगा क्या हो जाएगा? इकाई के स्थान पर दाएं और दाएं के स्थान पर इकाई पलटेगा, क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। ये हो जाएगा संख्या ये था। जब अंकों का स्थान अदला बदली वाला संख्या ये हो जाएगा। तो प्रश्न का है संख्या का 9 गुना, ये संख्या है, पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का जो 9 गुना है, ये संख्या का 9 गुना पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। 2 गुना हमारे 2 गुना के बराबर, ये हो जाएगा हमारा बराबर। ये प्रश्न जो इस पंक्ति को और इस पंक्ति को समझ गया वो पूरे हिसाब को समझ जाएगा। तो स्पष्ट फिर से देखिए, एक बार हम फिर से बता देते हैं कि संख्या दो अंकों की संख्या है। दो अंकों की संख्या में एक संख्या जो है वो दाई होता है, एक इकाई होता है। तो संख्या को लिखने में क्या करते हैं? दाएं के अंकों को 10 से गुना करके इकाई का अंक को उसमें जोड़ते हैं तो हमको दो अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो दाएं और इकाई के संख्या अंक को हम मान लिए थे, तो संख्या क्या हो गया? दाएं का अंक का 10 गुना में इकाई का अंक को जोड़ दिए तो दो अंकों वाली संख्या प्राप्त हो गई। प्रश्न कहा था कि अंकों का योग 9 है, x प्लस y बराबर 9 हो गया। तो x को हम यहाँ रख दिए तो y तो प्लस में था बराबर के बाएं तरफ, दाएं तरफ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस में। किसके साथ? 9 के साथ। 9 जो पहले से दाएं ओर प्लस में है। अब फिर प्रश्न कहा था कि अंकों का 10 गुना, अंक का 10 गुना तो 9 गुना, अंक का 9 गुना पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो पलटने पर यह संख्या बनी, इसका 2 गुना के बराबर है। संख्या का 9 गुना पलटने पर बड़ी संख्या का 2 गुना है, मतलब 2 गुना के बराबर है। स्पष्ट हो गया।
अब देखिए, अब आगे हम क्या करेंगे, आगे इसको बनाने के लिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। मैं नीचे जगह नहीं था तो ऊपर में लिखते हैं। ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 9 से बनाना, क्या कहा, 9 दाही 90, 90x प्लस 9 प्लस 9 गुना वाई, 9 वाई हो गया, फिर बराबर का बराबर। उसी तरह ये बाहर निकलेगा तो 2 से गुना होगा, 2 गुना 10 वाई, तो 10 दूनी 20 वाई हो जाएगा। उसका 2 गुना x क्या हो जाएगा, 2x, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इधर ये 90x है, ये माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 9y है, ये प्लस 20y इधर आएगा तो माइनस 20y होगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 90x में 2x किया, क्या हो जाएगा 88x। अब प्लस 9y है, माइनस 20y है, तो बराबर का माइनस है, 20 y में 9 y क्या होगा, 11 y, बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके बाद अब देखिए 88x घटा 11y, 11 को हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 11 को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 8, यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा 11, एक हो जाएगा कॉमन। हम 11 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11, इधर क्या है 0। देखिए बाहर आएगा तो 8 11 8 88 और y बनाएगा 11y बराबर 0 हो गया। ये 8x माइनस वाई बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, ये 11 गुना में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा भागा, तो यहाँ क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0 बटे क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए इस तरह हम जो है, ये जो है हमारा 8x माइनस वाई बराबर हो गया 0। समीकरण 1 मेरा क्या था, x बराबर 9 घटा y। समीकरण में जो है अब हम क्या करेंगे, x का मान को हम बैठा देते हैं, इस समीकरण हम 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। आप इसको उतार दीजिए, समझना बहुत ही आसान है। ये 9x 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x है, x को x y बराबर सबको एक तरफ कर दिए, सबको बराबर के बाद डालिए, तो x में 90 to x में 2 to x का 88 to x, फिर 20 to y में 9 to y 11 to y, बड़ा का चिन्ह माइनस था बैठ गया, यहाँ बड़ा का चिन्ह प्लस बैठा। अब 88x घटा 11y हुआ, अब दोनों 11 को कॉमन लिए तो यहाँ 8x, यहाँ क्या था y बराबर 0 रह गया। 11 जो गुना में था इसको बराबर के ध्यान से 0 का 11, 0 का 11 0 हुआ, इधर 8x घटा y रह ही गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान बैठाने पर, समीकरण 2 में x का मान बैठाने पर हमको x निकल गया, x क्या है, x का मान नहीं निकला है। देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 है 8x माइनस वाई बराबर 0, और x का मान क्या निकला था, x की जगह हम बैठा सकते क्या, 9 माइनस वाई, ये x के जगह 8 गुना x, तो 8 गुना x, ये x का मान है 9 घटा y, फिर माइनस y का y बराबर 0 का 0। ये किसके बदले लिखे, x के बदले लिखे। अब बाहर निकलेगा क्या, 9 8 72, माइनस का माइनस 9 8 गुना y 8y, फिर माइनस y बराबर 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 72 का 72, माइनस का माइनस 8y और माइनस 1 y, तो 9 माइनस 9 y बराबर क्या हो गया 0 हो गया। फिर ये माइनस 9y रह जाएगा, इधर प्लस 72 था, इधर आके क्या हो गया माइनस 72 हो गया, इसलिए y बराबर हो जाएगा माइनस 72 बटा माइनस 9, करके क्या हो जाएगा माइनस माइनस कर गया 72 बटा 9 बराबर क्या 8, 72 को 9 से भगा देंगे 8 हो गया। तो y का मान मेरा निकल गया 8,
अब देखिए y निकल गया मेरा 8। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था x बराबर 9 घटा y। तो 9 का 9 माइनस का माइनस, y का मान कितना निकला? y का मान निकला 8। 9 माइनस 8 कितना हुआ? 1 हो गया। तो y का मान हमारा निकल गया 8 और x का मान निकला, x का मान निकल गया 1 और y का मान निकल गया मेरा 8। y क्या था? वो इकाई का अंक था और x क्या है? तो दाएं का अंक है। तो हमारा इकाई और दाएं का अंक जब प्राप्त हो गया तो हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो संख्या क्या था? संख्या को माने थे 10x प्लस y, कहा कि दो अंकों की संख्या में दाएं का 10 गुना में y यानी इकाई का अंक को जोड़ते हैं। तो दाएं 10 गुना x, x क्या था? दाएं का कितना निकला? 1 और इकाई का कितना निकला? 8। क्या हो गया? 10 एका 10 जो 8, 10 8 18, ये हमारा निकला संख्या हो गया मेरा 18। अब हम इसको आसानी से जांच कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे? प्रश्न कहा था कि अंकों का योग 9 है। तो देखिए 18 में एक अंक क्या निकला है? 1 है और दूसरा कितना है? 8 है। 1 और 8 को जोड़ेंगे कितना हुआ? 9 हुआ। हो गया। दूसरा कंडीशन कहा था कि संख्या का 9 गुना। तो संख्या क्या? 18 का 9 गुना, तो 18 का 9 गुना होता है 162। पलटने पर बड़ी संख्या का 2 गुना है। जब पलटेंगे इकाई की जगह दाएं, दाएं की जगह इकाई हो जाएगा। 18 की जगह क्या होगा? पलटेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 का 2 गुना, 81 का 2 गुना होता है 162। 18 का 9 गुना 162 और 81 का 2 गुना 162। स्पष्ट हो गया कि संख्या का 9 गुना पलटने पर बड़ी संख्या का 2 गुना होता है। स्पष्ट हो गया। दोनों तरह से हमारा जो है प्रश्न के अनुसार हमारा ये आंसर 18 स्पष्ट हो जाता है। दो अंकों की संख्या में हमेशा दाईं का अंक को 10 से गुना करके इकाई का अंक को जोड़ते हैं तो हमको दो अंकों की संख्या प्राप्त हो जाती है। इस तरह हमारा ये क्लियर हो गया। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखते रहिए बिहार ज्ञान चक्षु। और भी कई वीडियो जो इस चैनल में आपको मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको टच करके और सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपके चैप्टर के, आपके बुक से आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु।